उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, नंदिनी और पायल। दोनों बहनें बहुत सुंदर थीं और बहुत ही सीधी भी। उनके पिता ने बहुत मेहनत करके दोनों की शादी तय कर दी। नंदिनी की शादी हुई सुरेश से और पायल की शादी हुई दीपक से। दोनों ससुराल में एक ही गांव में थे। शुरू के दिन सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उनके ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आया। वे हर दिन दहेज के लिए उन्हें ताना देने लगे। तुम्हारे बाप ने हमें क्या दिया? इतनी गरीब लड़की से शादी करके हमने गलती कर दी। नंदिनी और पायल सब कुछ चुपचाप सह रही थी। वे सोचती थी समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक रात सुरेश और दीपक अपने पिता के साथ बैठे थे। तीनों ने मिलकर एक भयानक योजना बनाई। उन्होंने सोचा अगर ये दोनों मर जाएं तो उन्होंने सोचा अगर ये दोनों मर जाएं तो हम दूसरी शादी करके बहुत सारा दहेज ले सकते हैं। लालच ने उनकी इंसानियत खत्म कर दी। कुछ दिनों बाद उन्होंने दोनों बहनों को पुरानी हवेली में बुलाया। उन्होंने कहा, आज घर में पूजा है, तुम दोनों जल्दी हवेली आ जाओ। नंदिनी और पायल बिना कुछ सोचे वहां चली गईं। उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। उस रात हवेली के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। उस रात हवेली के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही दोनों बहनें अंदर गईं, दरवाजा जोर से बंद हो गया। नंदिनी घबरा गई। ये दरवाजा किसने बंद किया? तभी अंधेरे से तीन परछाइयां बाहर आईं। वो थे सुरेश, दीपक और उनका पिता। उनके हाथ में डंडे और रस्सी थी। पायल डरते हुए बोली, ये सब क्या है बाबूजी? लेकिन जवाब में बस उनकी डरावनी हंसी सुनाई दी। और फिर उन्होंने दोनों बहनों को बेरहमी से मार डाला। बस उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी और हवेली के आंगन में दो बेगुनाह लड़कियों का खून बह गया। उनकी लाशें हवेली के पीछे जमीन में गाड़ दी गईं। मौत के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तीसरी रात हवेली से किसी के रोने की आवाज आने लगी। कभी कभी दो औरतें की हंसी भी सुनाई देती। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, उन दोनों की आत्मा को शांति नहीं मिली। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि उस रात के बाद हवेली की पीछे की जमीन अपने आप हिलने लगी और धीरे धीरे मिट्टी से अंदर से दो खून से सने हाथ बाहर निकले। हवेली के पीछे जहां नंदिनी और पायल को दफनाया गया था, उस रात अचानक जमीन हिलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और काले परिंदे उड़ने लगे और दोनों लड़कियां खड़ी हो गईं उठ के और तेज हवा में चलने लगी। कुछ ही पलों में मिट्टी के अंदर से दो हाथ बाहर निकले। वो हाथ खून और मिट्टी से भरे हुए थे। धीरे धीरे दोनों बहनों के शरीर जमीन के बाहर आने लगे, लेकिन अब वे पहले जैसी नहीं थी। उनकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी, चेहरा डरावना था और दांत नुकीले हो चुके थे। वे अब इंसान नहीं रही, पिशाचनी बन चुकी थी। उसी रात सुरेश देर से घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था। अचानक उसे पीछे से पायल की आवाज सुनाई दी। सुरेश रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो देर से पर धीरे से पीछे से मुड़कर देखा और उसे जैसे ही उसने देखा, उसके शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसके सामने पायल खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा खून से सना हुआ था और आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी। सुरेश डर के मारे पीछे हटने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी उसके पीछे एक और परछाई दिखाई दी। वह थी नंदिनी। दोनों पिशाचनी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। सुरेश जोर से चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दोनों पिशाचनी भयानक हंसने लगी और अगले ही पल पूरा जंगल सुरेश की चीख से गूंज गया। अगली सुबह गांव के लोगों ने एक भयानक दृश्य देखा। सुरेश की लाश हवेली के सामने पड़ी हुई थी, खून में तर, जैसे किसी जंगली जानवर ने उसका शिकार किया हो। उसकी आंखें खुली हुई थी और शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। गांव के लोग समझ गए कुछ बहुत डरावना
हुआ है, गाँव में वापस आ चुका है। लेकिन अभी तो यह बदले की सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अभी दीपक और उसका पिता जिंदा थे और दो दो पिशाचनी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। सुरेश की रहस्यमयी मौत के बाद पूरा गांव डर गया था। लोग तरह-तरह की बातें करने लगे। कोई कहता ये उन दो बहनों की आत्मा का बदला है, तो कोई कहता हवेली में जरूर कोई भूत है। लेकिन दीपक और उसका पिता अब भी इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वो सोचते थे यह सब एक हादसा है और सब ठीक हो जाएगा। कुछ महीनों बाद दीपक ने दूसरी शादी कर ली। नई दुल्हन का नाम था राधिका। राधिका बहुत भोली थी। उसे ससुराल की पुरानी घटनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। शादी के बाद राधिका पहली रात अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात का समय था। अचानक उसे पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। राधिका की आंख खुल गई। उसने सोचा शायद कोई घर में चल रहा होगा, लेकिन आवाज धीरे धीरे उसके कमरे में और दरवाजे के पास आके रुक गई। फिर दरवाजा अपने आप धीरे से खुला। राधिका डर गई। कौन है? जवाब में कोई नहीं बोला। अचानक कमरे के कोने में दो परछाइयां दिखाई दी। धीरे धीरे वे परछाइयां साफ होने लगी और राधिका के सामने। राधिका डर गई। राधिका की चीख निकल गई। राधिका की चीख सुनकर दीपक तुरंत कमरे में भागकर आया। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, कमरा बिल्कुल खाली था। राधिका डर के मारे कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बार बार कह रही थी यहाँ दो औरतें खड़ी थी। दीपक ने गुस्से में कहा, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन राधिका जानती थी वह सपना नहीं था। अगले दिन राधिका घर के आंगन में बैठी थी। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत वहां आई। उसने धीरे से राधिका से पूछा, तुम्हें रात में कोई दिखाई दिया था क्या? राधिका हैरान रह गई। आपको कैसे पता? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे उसने पूरी सच्चाई बता दी। इस घर में पहले दो बहुएं थीं, नंदिनी और पायल। उन्हें दहेज के लालच में मार दिया गया था। राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ गया था कि उसने रात में किसको देखा। उसी रात गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। हवा बहुत तेज चलने लगी और अचानक हवेली के अंदर किसी डरावनी हंसी गूंजने लगी। दीपक डर गया। वह बाहर देखने गया। जैसे ही वो आंगन में पहुंचा, उसने देखा हवेली के पेड़ पर दो औरतें बैठी थी। उसने उनके बाल नीचे लटक रहे थे और आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वे थीं नंदिनी और पायल। दीपक का शरीर डर से कांपने लगा। दोनों पिशाचनी धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरने लगी और फिर एक साथ बोली, अब तुम्हारी बारी है। दीपक पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया और हवेली के अंदर फिर से डरावनी चीख गूंजी। उसके सामने नंदिनी और पायल खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंधेरे में चमक रही थी और चेहरे पर मुस्कान थी। दीपक पीछे हटने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन दोनों पिशाचिनी ने एक साथ हंसने लगी। नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, झूठ मत बोलो, हमारी मौत की रात तुम भी वहां थे। दीपक का चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। अचानक तेज हवा चलने लगी। हवेली के दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। दीपक भागकर अंदर जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दोनों पिशाचिनी उसके सामने आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। पायल बोली, तुम लोगों ने हमें जिंदा ही नहीं रहने दिया, अब तुम्हें भी जीने का हक नहीं। दीपक जोर से चीखा। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। अगले दिन गांव के लोग हवेली के पास इकट्ठा हुए। वहां जो उन्होंने देखा, उसे देखकर सब डर गए। दीपक की लाश आंगन में पड़ी थी। उसकी आंखें डर से खुली हुई थी और चेहरे पर भयानक डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव को लोगों को अब समझ आ गया था नंदिनी और पायल की आत्माएं अपना बदला ले चुकी। डरावना अंत होने के बाद उस हवेली के पास कोई नहीं जाने जाता था। लेकिन गांव के लोग कहते थे आज भी उस हवेली के पास जब कोई गुजरता है, उन दोनों की औरतों की आवाज सुनाई देती है।
पेड़ के ऊपर 2 परछाइयाँ भी दिखाई देती हैं। लोग कहते हैं वह नंदिनी और पायल हैं। दीपक की मौत के बाद पूरा गांव डर गया था। उस घर में सिर्फ एक आदमी बचा था। वह था उन दोनों बहनों का ससुर। वह आदमी जिसने लालच में आकर अपनी ही घर की बहुओं को मरवा दिया था। लेकिन उसे अभी भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वह बार बार कहता, ये सब लोगों की बनाई हुई कहानी है। मेरे बेटों की मौत में कोई हादसा हुआ है, कोई जानवर ने किया है। लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उनकी मौत किसी पिशाच ने करी है। एक रात वह घर में अकेला बैठा था। बाहर से तेज हवा चल रही थी। अचानक घर का दरवाजा अपने आप खुला। ससुर घबरा गया। कौन है? तभी आंगन में 2 परछाइयां दिखाई दी। धीरे धीरे वो परछाइयां साफ होने लगी और उसके सामने नंदिनी पायल खड़ी थी। उनके चेहरे पे डरावनी मुस्कान थी। आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। ससुर डर के मारे कांपने लगा। मुझे माफ कर दो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। दोनों पिशाचिनी धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ी। नंदिनी ने कहा, जब हमने दया की मांगी थी, तुमने हमारी नहीं सुनी। पायल बोली, आज तुम्हारी बारी है। आज अचानक पूरे घर में अंधेरा छा गया। ससुर की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों को लगा कि शायद ससुर भी उसका मर गया। वहां जब उन्होंने देखा, उससे सब डर गए। ससुर की लाश आंगन में पड़ी थी। उसके चेहरे पर भयानक डर था। उस दिन के बाद वह घर हमेशा के लिए खाली हो गया। लेकिन आज भी गांव के लोग कहते हैं, रात के समय उस हवेली में 2 औरतों की डरावनी हंसी सुनाई देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट्स में बताइए आप लोग को कि क्या कभी आपने पिशाचनी देखी है?